हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मार्च का द वोकैब जिससे हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है स्लोथफुल। स्लोथफुल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लेजी या इनएक्टिव, यानी कोई भी इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा लेजी हो, इनएक्टिव हो, उसे हम कहते हैं स्लोथफुल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लगिश। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक या एक्टिव। याद करने की ट्रिक देखिए, ज़्यादा सोने वाले लोग स्लोथफुल होते हैं, यानी कि ज़्यादा सोने वाले लोग कैसे होते हैं? आलसी होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट अ स्लोथफुल पर्सन। मैं जो हूँ स्लोथफुल पर्सन नहीं हूँ, मैं एक आलसी या लेजी इंसान नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा सेंटेंस में इसका यूज़। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन आपने पहले भी पढ़ा होगा। वेन क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वीकन इन स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर रही हो, उसमें वीक हो रही हो या इन्फ्लुएंस में वीक हो रही हो, उसे कहते हैं हम वेन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्विंडल या स्लेकन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज या ग्रो। याद करने की ट्रिक देखिए, घोटाले के बाद पॉलिटिशियन का फेम वेन हो गया, यानी घोटाले के बाद क्या हुआ? पॉलिटिशियन का जो फेम था, उसका वो जिस चीज़ के लिए फेमस था, वो उसकी जो फेम है वो कम हो गई, वेन होने लग गई, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस घट गया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द स्कैंडल कॉज्ड हर पॉपुलैरिटी टू वेन। तो जो स्कैंडल था, जो कि षड्यंत्र था, जो उससे क्या हुआ? उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो कि ज़्यादा थी, वो क्या हो गई? कम हो गई, वेन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द रिपील और एबोलिशन ऑफ अ लॉ, राइट और अग्रीमेंट, यानी जब कोई राइट, लॉ या कोई एग्रीमेंट है उसको हम रिपील कर दे, कैंसिल कर दे, एबॉलिश कर दे, रद्द कर दे, उसे हम कहते हैं एब्रोगेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेपुडिएट या रिवोकेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूशन या इंट्रोडक्शन। याद करने की ट्रिक देखिए, बिना परमिशन के रूल का एब्रोगेशन नहीं करना चाहिए, यानी बिना परमिशन के हमें रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, रूल को एबॉलिश नहीं करना चाहिए। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, चाइना रिग्रेट्स द एब्रोगेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। चाइना को दुख है, रिग्रेट है इस बात का कि उसने क्या किया? एबोलिशन किया किस चीज़ का? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मलाइन। मलाइन क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इवल इन नेचर और इफेक्ट, यानी कोई भी चीज़ जो कि दुष्ट है, बुरी है नेचर में या इफेक्ट में, उसे हम कहते हैं मलाइन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हार्मफुल या बेलफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। याद करने की ट्रिक देखिए, वाइन का हेल्थ पे मलाइन इफेक्ट होता है। तो जब हम वाइन बहुत ज़्यादा पीते हैं तो हमारे हेल्थ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है? हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, फॉरेन डोमिनेशन हैड अ मलाइन इन्फ्लुएंस ऑन लोकल पॉलिटिक्स, यानी जो विदेशी कंट्रीज़ हैं उनका डोमिनेशन होना, उनका प्रभाव बढ़ना, इसका कैसा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? बुरा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, मलाइन इन्फ्लुएंस पड़ रहा है लोकल पॉलिटिक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है काउंट ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिलाई ऑन समवन और समथिंग, यानी जब हम किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, किसी चीज़ पे या किसी पर्सन पे, उसे हम कहते हैं काउंट ऑन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिपेंड ऑन या बैंक ऑन। याद करने की ट्रिक देखिए, पैसे काउंट करने के लिए अंकल ने मुझ पर काउंट ऑन किया, यानी पैसे को गिनने के लिए अंकल ने मुझ पर रिलाई किया, मुझ पर आश्रित हुए वो। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहने वाली है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम काउंटिंग ऑन यू टू हेल्प मी। मैं तुम पर रिलाई कर रहा हूँ, डिपेंड कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे किसी चीज़ के लिए मदद के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और जो ये ट्रिक्स हैं वो आपको इन वर्ड्स को याद रखने में हेल्प कर रही होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।